Hello, good morning, students. Now, I hope that all of you are well and be safe. Be safe. Now, in last lecture, we have already discussed about the inverse trigonometric function. What is the inverse trigonometric function? Why? Where is the use of inverse trigonometric function? What is the function? What is the domain, range, codomain? And what is the condition when any relation इज टू बी फंक्शन, किसी भी रिलेशन के फंक्शन होने की कंडीशन। और जब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं तो वहाँ एक कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन क्या होती है कि दे शुड बी 1 1 and 2। क्या होती है 1 1 and 2। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसा ही क्यों, 1 1 into क्यों नहीं, मेनी 1 and 2 क्यों नहीं। तो फंक्शन की डिफिनीशन हमने क्या पढ़ी है कि जब x2y कोई फंक्शन हम डिफाइन करते हैं तो उसकी डिफिनीशन क्या होती है। आप बात को ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली, कि फंक्शन की डिफिनीशन हमने क्या पढ़ी थी कि ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट यानी x हैव अ यूनिक एलिमेंट इन b। किसमें b में कितना रखेगा, यानी सेकंड सेट में यूनिक एलिमेंट रखेगा। तो अगर ये 1 1 and 2 नहीं होगा तो ये अगर हम इसको रिवर्स कर दें, इन्वर्स फंक्शन का मतलब कि ये फंक्शन कहाँ से चलने लगा, y to x। तो अगर ये 1 1 and 2 नहीं होगा तो 1 1 होगा तो 1 से 1, और जब इसको हम रिवर्स करेंगे तो भी 1 से 1 चलेगा। और हमारी कंडीशन क्या होती है फंक्शन की कि इसका एक एलिमेंट किसी दो के साथ रिलेशन नहीं रखना चाहिए y में। तो अगर 1 1 नहीं होगा तो क्या होगा कि इसका एक एलिमेंट दो के साथ रिलेशन रखने लगेगा इन्वर्स करने पे। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट कंडीशन दैट 1 1 and 2। और मैंने क्या कि ईच एलिमेंट, तो and 2 में क्या होता है कि पूरा का पूरा जो एफ वाई होता है fx वो किसके बराबर हो जाता है, y के, यानी कि पूरा कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाता है and 2 में। और इन 2 में जो कोडोमेन होता है, रेंज जो होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन का, यू नो वेरी वेल। तो दैट्स वाई कंडीशन क्या अप्लाई होती है 1 1 and 2 की। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसीलिए हमने जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाया तो वहाँ पर डोमेन और रेंज फिक्स किए, क्योंकि साइन इनवर्स के जो डोमेन हमने बताए वो क्या है -1 और +1। और इसका रेंज मैंने क्या बताया, मतलब क्या बताया गया, -π/2 से π/2। आप पूछिए क्यों, क्योंकि -1 और 1 तो बहुत जगह मिलेगा, आपको -3π/2 पे भी मिल सकता है, बट इसके एक एक इंटरवल होंगे, मतलब -π/2 से π/2, -3π/2 से -π/2, इस तरह करके बहुत सारे इंटरवल होंगे। लेकिन -1 to 1 ही इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है, तो ये कई इंटरवल में मिलेगा, इसीलिए इसको इंटरवल में बांटा गया है। ये नहीं कहा गया है कि 0 to π, 0 to 2π, क्योंकि उसमें कई जगह ये क्या होंगी, -1 और 1 की वैल्यू कई, मतलब -1 की वैल्यू हो सकता है -π/2 पे भी मिल जाए, -3π/2 पे भी मिल जाए। तो पता चलेगा कि एक एलिमेंट, डोमेन के एक एलिमेंट दो इमेज रख लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शन की डिफिनीशन गलत हो जाएगी। सो दैट्स वाई एक इंटरवल डिसाइड कर लिया गया है कि -1 to 1, -π/2 π/2। इसी तरह जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनके एक इंटरवल डिफाइन है, ये प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। और कुछ वैल्यू जो होंगी वो जनरल वैल्यू, या जिसको हम ब्रांच कहते हैं, ब्रांच ऑफ द रेंज, ब्रांच ऑफ द डोमेन। डोमेन तो नहीं, ब्रांच ऑफ द रेंज कह सकते हैं। डोमेन तो फिक्स होगा, ब्रांच ऑफ द रेंज यानी -1 1 -π/2 और π/2 पे मिलेगा, तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी रेंज की। और बहुत सारे जगहों पे मिलेगा वो ब्रांच वैल्यू होगी या जनरल वैल्यू होगी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी। तो इसको निकालने के लिए करते हैं, साइन इनवर्स 1/2 को लिखते हैं मान लिया x। तो हम जानते हैं कि जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन x = 1/2। अब आप बताइए कि साइन की वैल्यू कहाँ कहाँ प्लस होती है, एक तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में और एक सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट में ही प्लस हो सकती है, थर्ड और फोर्थ में तो होगी ही नहीं। यानी इसकी जो भी वैल्यू मिलेगी, एक्स की वैल्यू यहाँ से, वो कहाँ कहाँ मिलेगी, 0 से पाई के बीच में मिलेगी। यानी इसकी जो भी वैल्यू मिलेगी कहाँ कहाँ मिलेगी, 0 से पाई के बीच में मिलेगी। अब अगर 0 से पाई के बीच में ये वैल्यू मिलेगी केवल, तो हमारा डोमेन क्या होता है, हमारा डोमेन होता है कि हम डोमेन जो है, हम केवल कहाँ से कहाँ तक है इसका डोमेन,
आप बताइए डोमेन इसका कहाँ से कहाँ तक होता है? डोमेन इसका होता है -π/2 से π/2, और रेंज कहाँ से कहाँ तक? रेंज होता है -π/2 से π/2। तो अगर हम 1/2 कह रहे हैं sin x = 1/2, और ये मजबूरी है कि केवल फर्स्ट और सेकंड में ही पॉजिटिव होता है, तो 0 से पाई होता है, और डोमेन रेंज हमारा क्या है? -π/2 से π/2, यानी कि -π/2 से π/2, यहाँ से यहाँ तक ये है हमारा ये रेंज जो डिफाइन है। और 0 से पाई के बीच में ही ये प्लस मिलेगा, प्लस वैल्यू देगा। तो अब सवाल होता है कि इन दोनों में कॉमन क्या है? भाई ये नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि ये रेंज में शामिल नहीं है, π/2 से पाई रेंज में शामिल नहीं है, इंक्लूड नहीं है। और -0 से -π/2 में ये वैल्यू माइनस मिलेगी, तो कहाँ मिलेगा ये? तो कॉमन वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/2 किसकी वैल्यू होगी? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/2 वैल्यू किसकी होगी? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/2 वैल्यू हो जाएगी आपकी किसकी? π/, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, चूँकि ये अच्छा माइनस था तो मैंने प्लस लेके चला हूँ। अगर मान लिया ये प्लस ही रहेगा, मान लिया माइनस है इसमें, तो अगर ये प्लस ही रहेगा तो sin x की वैल्यू अगर 1/2 आती है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगी? sin x = π/6। तो x = क्या हो जाएगा? sin इनवर्स π/6, यानी ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी? π/6। और अगर यही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माइनस है तो ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि साइन की वैल्यू माइनस कहाँ कहाँ मिलती है? साइन की माइनस वैल्यू कहाँ कहाँ मिलेगी? तो साइन की माइनस वैल्यू मिलेगी यहाँ और यहाँ। और डोमेन हमारा रेंज कहाँ कहाँ होता है? रेंज हमारा इसके बीच में होता है, तो जाहिर सी बात है इसमें नहीं होगा तो इसमें मिलेगा, यानी कि -π/6, -π/6। इसीलिए कहते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, यानी प्रिंसिपल वैल्यू जब हम निकालते हैं तो हमें क्या क्या देखना है कि पहली बात तो रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है उसका? प्रिंसिपल रेंज, और जो वैल्यू है वो उस प्रिंसिपल रेंज में किस क्वाड्रेंट में मिलेगी वहीं पर डिसाइड कर लेते हैं। वन मोर क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन और करते हैं। cos इनवर्स √3/2। अब अगर हम इसको लेते हैं cos इनवर्स √3/2 = x, तो क्या हो जाएगा? cos x = √3/2। अब हम डिसाइड करेंगे कि cos की वैल्यू कहाँ कहाँ पॉजिटिव होती है। पहले में तो सभी पॉजिटिव होंगे, और cos की वैल्यू कहाँ से होगी? आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, यानी इसमें पॉजिटिव होगी। तो यहाँ और यहाँ दो जगह पॉजिटिव होगी, इसी दोनों में से किसी एक जगह मिलेगी। और हमारा cos का रेंज क्या होता है? cos का रेंज होता है 0 से पाई। cos का रेंज क्या होता है? 0 से पाई। तो जब cos का रेंज होता है हमारा 0 से पाई, तो इसमें तो मिलेगा नहीं माइनस वैल्यू cos की, और cos की रेंज होती है 0 से पाई, तो इसमें नहीं मिलेगा, यानी कि इसी में मिलेगा, क्योंकि इसमें cos की वैल्यू प्लस भी होगी और 0 से पाई यानी उसके रेंज में भी है, तो नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलेगा। ये तो क्लियर हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। अब हम देखेंगे √3/2 किसकी वैल्यू होती है? तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है? तो 30 अंश की, यानी कि π/6। तो ये हो जाएगा हमारा π/6। सो जस्ट लाइक दिस वी कैन डिसाइड वेयर या व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम और भी क्वेश्चन करते हैं, कुछ tan के क्वेश्चन करेंगे तो हमें और भी ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ tan के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, tan इनवर्स -√3। अब आप देखो tan इनवर्स -√3 यानी tan इनवर्स -√3 बराबर x मान लिया हमने। अब tan x क्या हो जाएगा? tan x हो जाएगा -√3। सबसे पहले देखिए कि इसका रेंज क्या है। तो tan का रेंज कहाँ से कहाँ डिफाइन हुआ है? सेम याद करने का तरीका, tan का रेंज वही है जो हमारा साइन का रेंज होता है, यानी -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। आप देखो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इसके प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज देखिए दी हुई है, प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज दी गई है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। और tan कहाँ कहाँ माइनस होता है? तो आप देखो इसमें तो प्लस ही होगा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, यानी यहाँ प्लस होगा, यानी यहाँ और यहाँ माइनस होगा, तो इसी दोनों में से कहीं मिलेगा। और रेंज क्या है? रेंज क्या है? -π/2 से π/2।
तो π/2 प्लस वाले में तो मिलेगा नहीं, -π/2 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कहाँ मिलेगा? तो √3 किसकी वैल्यू होती है? √3 होती है आपकी π/3 की, और माइनस है तो इसमें आ जाएगा -π/3। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कैसे हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। बाकी जो होती है वो ब्रांच वैल्यू होती हैं, हमको ये देखना है कि उसका रेंज क्या है और वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वो उसके रेंज में किस क्वाड्रेंट में मिलेगा, वही क्वाड्रेंट में हमारा डिसाइड होगा कि क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं इसकी वैल्यू को। इस पर कुछ और क्वेश्चन भी आपके दिए गए हैं, जैसे ये तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का हो गया। अब जैसे कुछ क्वेश्चन ये हैं, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2। अब देखिए यहाँ आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स 1 का क्या होगा, π/4। फिर cos इनवर्स 1 -1/2 का क्या होगा, 2π/3। क्यों? cos की वैल्यू माइनस है, माइनस कहाँ कहाँ मिलेगा, तो सेकंड में मिलेगा या फिर थर्ड में मिलेगा। तो ये थर्ड में जाएगा यानी कि सेकंड में जाएगा, क्योंकि cos का जो रेंज होता है 0 to π होता है, तो सेकंड में क्या होगा, 2π/3 यानी 120। तो ये हो गया। और फिर साइन इनवर्स -1/2 का भी हम लोगों ने निकाला है, -π/6 फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। अब तीनों को रख के हम यहाँ पे प्लस जोड़ देंगे, π/4 प्लस 2π/3 और -π/6, जैसे जैसे दिया प्लस माइनस करके या प्लस प्लस करके एज इट इज रख के, और इसकी हम लोग क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू निकाल देंगे। तो हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 3π/4। यानी पहले हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे और उसको एज इट इज रख देंगे उसके साइन के साथ, और उसको कैलकुलेट कर लेंगे, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। जस्ट डू योर प्रैक्टिस to yourself, and if you realize any problem in any question that you can ask me, you can send me through WhatsApp group and I will discuss in next class. Okay, otherwise I will solve it and send you pic or video. Okay, thank you.